नमस्कार दोस्तों, बर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। ठीक है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए साथ एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है आपको उसमें समझ में आए। बहुत बच्चे ड्यूलिज्म में रहते हैं। ड्यूलिज्म का क्या मतलब होता है कि प्रिपरेशन करे जॉब की, गेट की प्रिपरेशन करे, जेई की प्रिपरेशन करे, या फिर स्कोप नहीं है जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। इस तरीके का बहुत सारा मल्टीपल थॉट होता है जिसमें कि हम फंस जाते हैं। और इसमें ना तो किसी इस ऐसे थॉट जब आपके पास आएगा तो आप किसी भी काम को अपने इफिशिएंसी के साथ नहीं कर सकते, उसको अच्छे वे में आप नहीं कर सकते हैं। हमेशा कहा गया है कि किसी एक टारगेट को एक टाइम पे लो, उसमें अपना 110% दो। जब आप उसमें अपना 110% दोगे तो हो सकता है उसमें कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे, और सफलता आएगी, फिर खड़ा होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर 110% दे देंगे तो आपको वो एग्जैक्ट वो चीज़ मिल जाएगी, नहीं। अगर आप कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहे हैं, मुझसे आप पूछना चाहते हैं कि भैया क्या करना चाहिए, मैं कहूंगा आंख बंद करके जाओ, आज जाओ, गेट का सिलेबस डाउनलोड करो, अपने पास रखो। वो तुम्हारे लिए ग्रंथ है, गेट का सिलेबस। सीएसई से हो तो दूसरे ब्रांच की बात मैं बाद में करूंगा। अब सवाल आता है कि सीएसई के बच्चे गेट का क्यों करें। बहुत सवाल आता है कि सीएसई के पास तो वो बहुत सारे प्रोग्रामिंग सीखे, कोडिंग करे, बहुत अच्छे से मस्त से कोडिंग कर ले, तो उसको फिर सीएस गेट करने की क्या जरूरत है। ठीक है, मैं उस पर आता हूँ। अगला मेरा सवाल वही है कि क्यों गेट। मैंने सजेस्ट किया कि सीएसई से हो तो तुमको गेट पे बिल्कुल फोकस करनी चाहिए। तो क्यों गेट, सवाल आता है कि क्यों गेट, वाई गेट। अगर तुम गेट की तैयारी करते हो कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, तो कॉलेज से निकलने के बाद तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। डैम श्योर, उसका तुम बिल्कुल परेशान मत लेना कि 6 महीने के अंदर तुम्हारे पास जॉब होगा। मैं वारंटी ले सकता हूँ, गारंटी नहीं ले सकता हूँ। वारंटी मैं दे रहा हूँ कि 6 महीने के पास तुम्हारे 6 महीने के बाद तुम्हारे पास जॉब होगा, विद इन 6 मंथ तुम्हारे पास जॉब होगा। अगर गेट में तुम्हारे पास थोड़ा भी तुम्हारा ठीक रैंक आ जाता है, थोड़ा भी, तो तुम्हें किसी एनआईटी या आईआईटी से तुम्हें मास्टर करने का मौका मिल जाएगा। अदर ब्रांच के लिए मास्टर डिग्री किसी आईआईटी से, मैं पहले बता चुका हूं उसकी क्या रेप्यूटेशन है, बट कंप्यूटर साइंस की रेप्यूटेशन कुछ अलग है। क्यों है, उस पर मैं बात कर रहा हूं। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि बड़ी कंपनियां जो हर जगह अप्रोच करती हैं, वो कौन सी है, वो आईटी कंपनियां हैं। अब एक बात आपको पता है कि ओएनजीसी जो है वो कॉलेज में नहीं जाएगी प्लेसमेंट के लिए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आएगी। माइक्रोसॉफ्ट आएगी किसी आईआईटी में प्लेसमेंट के लिए, या फिर गूगल की कंपनी आएगी किसी कॉलेज में, आईआईटी कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए। ठीक है। और वो ये नहीं देखती है कि बच्चे एमटेक से हैं या बीटेक से, कोई भी कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है। तो आप तभी बैठोगे जब आपके पास नॉलेज होगा कंप्यूटर साइंस का, और आप जब वहां तक पहुंचोगे। अब सवाल आता है कि भैया ऐसा हुआ कि हमने तैयारी किया, लेकिन जॉब कैसे लगेगा। मान लेते गेट नहीं हुआ तो जॉब कैसे लगेगा, मैं उस पर भी बात करता हूँ। आपके पास गेट में लगभग 10 सब्जेक्ट होता है, जिसमें मैं 4 सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा गेट का डीएस इल्गो पढ़ के रहा है, पढ़ के बस रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, 3 सब्जेक्ट हुआ। और उसके साथ साथ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ या जावा, वो अगर वो इतना करके रख लिया है, उसके पास जॉब दौड़ के आएगा। उसको जॉब तक नहीं जाने की जरूरत है, इतना बस कर लेना, जॉब उसके पास दौड़ के आएगा। ठीक है। कोई अदर ब्रांच का बच्चा को अगर आईटी सेक्टर में जॉब चाहिए तो इतना ही सब्जेक्ट करने की जरूरत है, उसको भी इतना ही सब्जेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन आप सीएसई से है, तो अगर आप गेट की तैयारी करते हैं तो ये सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है। अगर आप सीएसई से है तो आपको गेट की तैयारी करनी चाहिए, आपका उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि भैया इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है। इसके बारे में डेप्थ में हम और वीडियो हो सकता है लाएंगे जब आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आप सीएससी से है तो आपको गेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। गेट में टॉपर बनने के सपना लेके नहीं जाना, इतना जाना कि अगर तुम थोड़ा सा रैंक आ गया तो तुम किसी आईआईटी में लैंड कर जाओ, किसी अच्छे एनआईटी में लैंड कर जाओ। नहीं तो लास्ट में तुम्हारे पास जॉब हो ही जाएगा, तुम्हारी लाइफ बहुत ही सिक्योर है। बिहार से हो, घबराना मत कि बिहार से बीटेक कर रहे हैं सीएससी से कोई वैल्यू होगा या नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी को सीएससी में बिल्कुल ये सब पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क, ओएस, ये सब पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, तब आप जो है या तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट करो, या बैक एंड डेवलपमेंट करो, या फुल स्टैक डेवलपर बनो। आप उस फील्ड में जाओ, उधर भी जा सकते हो। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है, आपका कभी अगर गवर्नमेंट जॉब में आने का सपना होगा तो वो भी पूरा हो सकता है। थैंक यू गाइस।